हेलो एवरीबॉडी। तो लास्ट जो वीडियो में एक थ्योरम हम लोग किया था, ये थ्योरम ठीक उसका रेसिप्रोकल है। वहाँ पर हम लोग क्या किया था कि ए डी इक्वल टू बी डी मीन्स डी जो पॉइंट है वह ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है। यहाँ पर बाइसेक्ट दिया हुआ है और अभी हम लोग को प्रूफ क्या करना है कि ओ डी जो है ए बी पर लंब है, परपेंडिकुलर है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ये देखो, प्रमाणित करे कि प्रूफ क्या करना है। किसी जीवा मीन्स ए बी कॉर्ड, किसी जीवा जो व्यास नहीं है के मध्य बिंदु, जीवा का मध्य बिंदु क्या है, डी है। मध्य बिंदु को वृत्त केंद्र से मिलाने वाला रेखाखंड उस जीवा पर लंब होगा। मीन्स अगर किसी जीवा ए बी जीवा है, कॉर्ड है, उसके मिड पॉइंट को, मध्य बिंदु को अगर हम लोग केंद्र से ज्वाइन कर दे, सेंटर से ज्वाइन करें, तो ये जो ज्वाइन किया हुआ पोर्शन है वह ए बी पर लंब होगा। ए बी पर लंब होगा बोलने का मतलब कि ए बी पर परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा। तो हम लोग को गिवन क्या है, गिवन है, दिया गया है कि ओ केंद्र वाले वृत्त में ए बी एक जीवा है। ए बी क्या है, एक जीवा है। और ए डी इक्वल टू बी डी, ए डी इक्वल टू बी डी। डी अगर मिड पॉइंट है, ए बी का डी मिड पॉइंट है, तो ए डी इक्वल टू बी डी, ए डी इक्वल टू बी डी है। ये क्या है, गिवन है। हम लोग प्रूफ क्या करना है कि ए बी के ऊपर में ओ डी एक लंब है, देन ओ डी परपेंडिकुलर ए बी, ओ डी परपेंडिकुलर ए बी, ये हम लोग को प्रूफ करना है। और कंस्ट्रक्शन में, रचना में हम लोग क्या करेंगे, ओ ए और ओ बी को मिलाया, ओ ए एंड ओ बी को मिलाया। तो ये ठीक ये जो थ्योरम है, लास्ट वाला जो हम लोग थ्योरम किया था उसका रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो पहले उस थ्योरम को देख लो, उसके पहले मेरा ये कॉन्ग्रुएंट वाला वीडियो देखो, उसके बाद ये वीडियो देखो, तो आप लोग को ठीक ढंग से समझ में आएगा। तो ये तो गिवन है, ये इतना आप लोग फटाफट करके नोट कर लो, बहुत शॉर्ट में लिखा गया है। और प्रूफ मैं आप लोग को बता रहा हूं। अभी आप लोग देखो हम लोग प्रूफ में क्या करेंगे। पहले हम लोग को क्या गिवन है, ए डी इक्वल टू बी डी मीन्स ए डी और बी डी दोनों इक्वल है। ठीक है, हम लोग फिर से इस ट्रायंगल को लेगा और इस ट्रायंगल को लेगा। क्या करेंगे, त्रिभुज त्रिभुज ओ डी ए और त्रिभुज ओ डी बी में, कौन सा त्रिभुज लिया, ओ डी ए और ओ डी बी में, इन दोनों त्रिभुज में हम लोग को गिवन क्या है, ए डी इक्वल टू बी डी, ए डी इक्वल टू बी डी, यहां पर ये गिवन है। ओ डी इज कॉमन, ओ डी इज कॉमन, ओ डी उभयनिष्ठ है। एंड ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओ ए इक्वल टू ओ बी, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, therefore triangle ODA congruent triangle ODB। यहां पर हम लोग क्या क्राइटेरिया देंगे, साइड कॉन्ग्रुएंसी से हम लोग इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया। तो अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसका ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। देखो ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इसका अपोजिट एंगल ये और इसका अपोजिट एंगल
ये, देयरफॉर एंगल ओ डी ए इक्वल टू एंगल ओ डी बी। अब देखो, अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होता है, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, ये टोटल 180 डिग्री हो रहा है ये एंगल। अगर स्ट्रेट लाइन पर कोई लाइन, स्ट्रेट लाइन का जो ये टोटल एंगल होता है वह 180 डिग्री का होता है। ये हाफ 180 को हाफ और हाफ में हम लोग बाइसेक्ट, हाफ और हाफ करते हैं, तो ये 90 डिग्री होता है और ये भी 90 डिग्री। ये एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल बोथ आर 90 डिग्री। अगर ये एंगल 90 डिग्री है, ये इसके ऊपर में ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि ये लाइन जो है इसके ऊपर में परपेंडिकुलर है। 90 डिग्री फॉर्म करने का मतलब परपेंडिकुलर है। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर ओ डी परपेंडिकुलर ए बी। तो हम लोग इस तरह से हम लोग प्रूफ किया, हम लोग को प्रूफ करना था ओ डी परपेंडिकुलर ए बी। तो ये हम लोग का प्रूफ हो गया, प्रूफ। तो ये आप लोग नोट कर लो।